क्या आर्यवर्धन का सच आ गया है? अन्नू के सामने उसके पिता ने अनजाने में ऐसी बात कह दी जिसने अन्नू की आंखें खोल दी। सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला एपिसोड अब बेहद इंटेंस होने वाला है। जहां जलंधर की मौत के बाद से अन्नू परेशान रहती है, वहीं अपने सवालों के जवाब लेने के लिए वह अपने पिता की दुकान पर पहुंचती है। अपने पिता से मिलकर वह उनसे कई सवाल करती है। अन्नू के हर सवाल का जवाब उसके पिता बड़े संयम से देते हैं, लेकिन इसी दौरान अन्नू कुछ ऐसा पूछ बैठती है जिसका जवाब तो उसके पिता दे देते हैं, मगर उस जवाब को सुनकर अन्नू के होश उड़ जाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आर्या अन्नू के घर आया था। जब वह अपने राजीव भाटिया वाले सच के बारे में बता रहा था, तभी अन्नू के पूछने पर उसने कहा था कि वह यहीं गणेश नगर में पला बढ़ा है। अचानक अन्नू के सामने वही पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक घूमने लगते हैं। बिना एक पल गवाए वह अपने पिता से सवाल करती है, क्या मरता हुआ इंसान कभी झूठ बोलता है? अन्नू के पिता उसे समझाते हैं कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। वह जो भी कहता है पूरे दिल से और पूरी सच्चाई के साथ कहता है। बस यही बात अन्नू को एक बड़ा हिंट दे देती है कि मरते समय जलंधर जरूर आर्या के अतीत से जुड़ा कोई बड़ा सच बताने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए अन्नू फैसला करती है कि वह आर्या द्वारा बताए गए उसके बचपन की जगह गणेश नगर जाकर खुद पूरी पड़ताल करेगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अन्नू एक चौल में पहुंचती है। वहां वह उस चौल के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलती है और पूछती है, क्या इस चौल का नाम कभी गणेश नगर हुआ करता था? क्या यहाँ कभी कोई भाटिया परिवार रहता था? और क्या उस परिवार में राजीव भाटिया नाम का कोई लड़का था? चौल का सबसे बुजुर्ग इंसान जो जवाब देता है, उसे सुनकर अन्नू पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह साफ साफ कहता है कि इस पूरे इलाके में कभी गणेश नगर नाम का कोई एरिया था ही नहीं। इतना ही नहीं, इस चौल या आसपास कभी कोई भाटिया परिवार भी नहीं रहा। यहाँ कोई पंजाबी परिवार कभी नहीं बसा। और अगर तुम राजीव भाटिया की बात कर रही हो, तो वह भी यहाँ कभी नहीं रहा। यह सुनते ही अन्नू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, आखिर आर्या ने उससे आधा सच क्यों कहा? उसे झूठी और अधूरी जानकारी क्यों दी? अब अन्नू पूरी तरह समझ जाती है कि मरते समय जलंधर झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्नू इस सुराग के सहारे पूरे सच तक पहुंच पाएगी, या फिर आर्या झेंडी के साथ मिलकर कोई नई चाल चल देगा।